बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। और आज के शो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि मुल्तान सुल्तान्स शानदार, जानदार, वाओ, अमेजिंग या कोई भी वर्ड ऐसा हो सकता है, कोई भी लफ्ज़ ऐसा हो सकता है, वो मुल्तान सुल्तान्स के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कि छाए पड़े हैं और उन्होंने जो अपनी गेम में स्ट्रेंथ है उनकी, उन्होंने हर स्ट्रेंथ ऊपर से बल्लेबाज, नीचे से बल्लेबाज स्कोर कर रहे हैं, फील्डिंग में जान मार रहे हैं। और उसके बाद अब बात करें बॉलिंग की, तो बॉलिंग भी शानदार है। तो 4 मैचेस जीत चुके हैं, चारों शाने मुखालिफ टीम्स को उन्होंने चित कर दिया है। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। मुल्तान सुल्तान्स अमेजिंग, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसका सिलसिला जारी है और सबसे ज़्यादा मुंह मीठा तो मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान्स वाले कर रहे हैं, बाकी लोगों का, अपने फैंस का भी मुंह मीठा करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैडबरी मैच विनिंग मूवमेंट। Tim David. There we are, the end of the game. It's David Willey who maybe fittingly finishes it off. The leg stump is out of the ground. Multan Sultans have done something quite extraordinary. विनिंग मूवमेंट प्लेयर ऑफ द मैच के बगैर अधूरा है। तो अब हम देखते हैं ऑल पर्स प्लेयर ऑफ द मैच। Shot, easy as you like. Gone for the big hit, and boy has he hit that. Hit, oh bang! And I'll tell you a strike rate after this ball, what they both carry in the last 5 overs. This might go for 4. This will be handy. That's why they want him in there. No such trouble for this man, though. Oh, that's a low full toss, sliding leg side, and he just hammered that one for 6. What a way to round off the over. That is a beauty. 21 from. He's clubbed it. He's clubbed it. My goodness. Full toss. That's bread and butter. Simply bread and butter. Hard down the ground and high and long and 6 more. He has completely laced that one for 6. Tim David in the middle is on. टिम डेविड, रिमेंबर द नेम। मैं ये कहूँगा सलमान, ये ना कहें वो उसके बाद चला नहीं था बड़ी देर। ये तो अभी 4 मैच हुए, लेकिन कमाल, लेकिन बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं। आई थिंक कि बैलेंस बड़ा अच्छा है, बॉल पिक कर रहे हैं, जिसको जहाँ का बॉल है वहाँ की शॉट खेल रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कोई स्लॉगिंग का आंसर नहीं है बैटिंग में। बैटिंग में प्योरिटी है, बहुत प्योरिटी है और डिसाइसिव है। आपको 2 माइंड्स में नज़र नहीं आते, क्लैरिटी ऑफ थॉट है, पूरा फुल फेस ऑफ द बैट से भी मारते हैं, उनकी टांग पे गेंद आता है। तेज़ बॉलर थे, डिलांगे काफ़ी तेज़ बॉलर हैं, उसको उन्होंने टांग से पिक किया, बड़ा इजीली पिक किया। और मेरा ख्याल है बड़ी कमांड। और मुल्तान सुल्तान्स की वाइल्ड कार्ड एंट्री हैज़ गॉन वाइल्ड, वो तो वही रुक ही नहीं रहे। और ज़बरदस्त क्रेडिट मुल्तान सुल्तान्स की मैनेजमेंट को, कोचेस को, जिन्होंने उनको पिक किया वाइल्ड कार्ड में। ऑब्वियसली ये एक आसान डिसीजन नहीं होता किसी को उसकी कैटेगरी से ऊपर पिक करना। यू मस्ट फॉर सी एंड डिसाइड। ये काइंड ऑफ अ रिस्क भी होता है एट टाइम्स कि आप निचली कैटेगरी से बंदा ऊपर ला रहे हैं। नॉट एन ईजी कॉल, बट क्रेडिट टू देम, दे कॉल्ड इट और इट्स वर्किंग। लाहौर तो याद करता होगा, याद तो आती होगी। नहीं, डेफिनेटली अगर मुल्तान इनको पिक ना करता, लाहौर की बारी आई थी तो 100% लाहौर इन्हें पिक करता, बिकॉज ये पिछले साल ही नज़र आ गया था कि ये प्लेयर इज द प्लेयर टू हैव। स्पेशली मैच फिनिशिंग रोल में भी कल आए, जब टीम प्रॉब्लम में थी, जल्दी आए, वहाँ से भी बचा लिया। सो ही हैज़ शोन इन दीज 4 गेम्स कि वो डिफरेंट जगहों से टीम को वापस ले आते हैं, फिनिश भी कर लेते हैं, टारगेट सेट भी कर लेते हैं, और फिर आखिरी बॉल पे कैच हो तो वो भी कर लेते हैं। ये अगला सवाल था मेरा, इसी पॉइंट पर मैं आ रहा था कि एक खिलाड़ी है, आपने एक टीम है, उसने 10 मैचेस खेले हैं पूरे पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न में, और जिसमें से 5-6 मैचेस जीतना आपके लिए, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना ज़रूरी है। एक खिलाड़ी आते ही आपको 2 मैचेस जितवा देता है और आपकी इक्वेशन 4/4 कर देता है, तो उसने तो अपना काम कर दिखाया। अभी पिक्चर बहुत बाकी है, तो एक खिलाड़ी से अब और क्या डिमांड हम कर सकते हैं मजीद? नहीं, देखिए, आप ऐसे प्लेयर को यही कहते हैं कि बस कीप इट अप, कीप डूइंग दिस। जो आप कर रहे हैं उससे टीम मैच नजर आ रहा है कि एंजॉय कर रहे हैं वो। देखिए, ऑब्वियसली एक तो फॉर्म लगी हुई है, फिर कमांड बड़ी है, अच्छा चेहरे पे कोई तासुर नहीं है परेशानी का, बिल्कुल कामनेस है और रिलैक्स है, एंजॉय करें हर मोमेंट को। फील्ड में भी अगर आप उनको देखें तो चेहरा बड़ा रिलैक्स है, बिल्कुल। हालांकि मैच एक जगह शादाब बहुत अच्छा खेले, शादाब की आउटस्टैंडिंग नॉक थी, और जब उनके आउट होने तक इस्लामाबाद यूनाइटेड वर इन द गेम, ऐसे लग रहा था कि वो शायद जीत जाएंगे, और उसके बावजूद कहीं पैनिक नहीं आपको नजर आई। तो ये एक अच्छी टीम की निशानी है, अच्छे लीडर की, उसकी कैप्टनसी के अंदर जो लड़के हैं वो भी कॉन्फिडेंस है। आपने इमरान ताहिर को सुना,
उन्होंने कितनी तारीफ़ की उसकी कि बहुत इजी गोइंग है और बड़ी अच्छी तरह हर सारे मामला चल रहे हैं और हम इंजॉय करें। जब प्लेयर्स ये कहें ना कि हम इंजॉय करें, तो जीत के तो वैसे ही टीम इंजॉय करती है, फिर पिछले साल ये सारे मैच शुरू के हार के फिर अगले जीत, तो वो जब आप इस एक नाकामी के फेज से निकल के आप सक्सेसफुल हो जाते हैं और यू एंड अप विनिंग द टूर्नामेंट, तो एक फील, कॉन्फिडेंस, वो सारा कुछ ही मुख्तलिफ हो जाता है। सुल्तान तो मुझे वो 99 के बाद चलने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम लग रही है जिसने उसके बाद किसी को नहीं हिलने दिया अगले 10-12 साल। और फिर देखें कि ट्वाइस इन अ रो उन्होंने डिफेंड भी कर दिया, बिल्कुल जो अभी तक किसी टीम ने नहीं किया, तो मुसलसल 2 बार कर दिया है। तो ये सारी जो है क्रेडिट मुल्तान सुल्तान के कैप्टन्स को, उनके कैप्टन को, कोचेस को, उनकी मैनेजमेंट को, उनके प्लेयर्स को जो परफॉर्म कर रहे हैं, और नियरली हर बंदा जो है वो अपनी इनपुट दे रहा है। कुछ कैचेस हैं जो कि इससे बेहतर उनको एग्जीक्यूट किया जा सकता था, बट आई एम श्योर कुछ तो ऐसा होना चाहिए। हाँ, इंसान रिपोर्ट नहीं है, इंसान खड़े हुए वहाँ पे। और बहरहाल मुल्तान के हवाले से हमें बड़ी डिटेल से बात करनी है, ये गुफ्तगू बड़ी लंबी चलने वाली है मुल्तान के हवाले से, और कुछ स्टैट्स हम डिस्कस करेंगे कि मुल्तान से एक्सेलरेट किया अपने इनिंग को उनके खिलाड़ियों ने। रॉसो की हम बात करें तो 20 गेंदों पे 17 था, 31 गेंदों पर उन्होंने 50 मुकम्मल कर लिया। तो ये वो सारी चीज़ें जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़खर ज़मान जो कि लाहौर कलंदर की शान है, पाकिस्तान की आन मान जान है, हमें उन पर फ़ख्र है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो फ़खर से बात करते हैं सलमान, और फिर हमारी भी जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला जारी है। फ़खर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लाहौर कलंदर ने एक मैच जीत लिया है और जो सीज़न है उसका पहला ओपनिंग है वो कर दी है, तो इस मरतबा टाइटल जीतने के लिए कितने पर उम्मीद हैं? क्या आपको लग रहा है कैसी परफॉर्मेंस जाएगी आगे? आप पहले से इतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। टाइटल एक लंबा टाइम लेता है, लेकिन हम लोगों की जिस तरह टीम जेल हुई है तो हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगर हम इसी मोमेंटम के साथ चलते रहें तो टाइटल कहीं दूर नहीं है। आपने PSL 7 में जो है अपनी पहली सेंचुरी भी हासिल कर लिया पाकिस्तान सुपर लीग में, तो ये एक एजाज़ आपने अपने नाम किया है। क्या फीलिंग्स हैं? वो फीलिंग भी हम चाहते हैं कि आप शेयर करें हमारे साथ। देखिए, PSL 7 की भी पहली सेंचुरी और मेरी PSL की भी पहली सेंचुरी है। मैंने सेंचुरी की हुई है, लेकिन वो डोमेस्टिक T20 में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और PSL जितना बड़ा नाम और जितना इसमें कंपटीशन होता है, तो परफॉर्म करना बड़ा मानी रखता है, और मुझे अच्छा लग रहा है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि कुछ रन्स और भी करूँगा। अच्छा फ़खर, कराची किंग्स के खिलाफ मैच में लाहौर कलंदर जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आई पहले मैच के मुकाबले में। पहला मैच भी ज़ाहिर है आपने बहुत अच्छा खेला, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने बड़ा ज़बरदस्त चेज़ किया। बट अगेंस्ट कराची किंग्स हम बात करें तो वो ज़्यादा मुराल बुलंद लगा, ज़्यादा अग्रेशन नज़र आया, बड़ी आसानी से आपने वो मार्का सर कर लिया। क्या फ़र्क था? देखिए, हम लोग पहले मैच में भी काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। वो एक ओवर की वजह से T20 में कुछ भी हो सकता है, तो ओवरऑल हम लोग दोनों मैचों में बड़ा ज़बरदस्त खेले। और कराची का मैच इसलिए हमें ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि हम लोग वो मैच जीते हैं, तो लेकिन मेरे ख्याल में हम लोग पहले मैच में भी बहुत ज़बरदस्त खेले थे, और हमारा एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और हम लोग बस इसी को कैरी करना चाहेंगे। ठीक है, फ़खर हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, अब कराची किंग्स के खिलाफ हम बात कर रहे थे, उनसे भी ये सवाल किया था कि दूसरे मैच पे टीम मुख्तलिफ नज़र आई, बट पहला मैच भी मुल्तान के अगेंस्ट अच्छा खेला था लाहौर ने। बीच में कहीं ना कहीं कैप्टनसी के फ्लॉ के हवाले से हम पूछेंगे। देखिए, कैप्टनसी को थोड़ा छोड़ दें, क्योंकि शाहीन जो है उसका फर्स्ट टाइम है, यंगस्टर है, लेकिन जो उसकी एफर्ट है उस पर आप डिनाई नहीं कर सकते। जितनी वो जान मार रहे हैं, जिस तरह से वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और एक अच्छी चीज़ है कि चाहे मुश्किल सिचुएशन है वो कर वही रहे हैं जो वो एज नॉन कैप्टन जो परफॉर्म कर रहे थे। उनके ओवर्स वही हैं जहाँ पे उन पे मैच की जिम्मेदारी आती है। उसकी फिनिश, उसकी एग्जीक्यूशन, स्कोर दिया था उन्होंने, बहुत शानदार थी। और फील्ड में आप देखते हैं कैसे जान मारा है। बाकी ये है कि जो थोड़ी बहुत जो चलाकियाँ हैं वो तो वक्त के साथ आती हैं, और इसको तो शायद वक्त से पहले आ जाएंगे क्योंकि इतना छोटा इस लेवल पे सारी क्रिकेट खेल रहा है। सो मेरा ख्याल है कि इसको तो इसकी टीम जितना बैक करेगी ये उतना कॉन्फिडेंट होता जाएगा। टीम ने बैक किया, फ़खर बड़ा ज़बरदस्त बैक कर रहे हैं, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सारी बात लाहौर की गलती की नहीं है। चले वो बॉल तेज थे, थोड़ा सा ऑफलाइन ज़रूर थे, ऑफलाइन भी हम कह लें बहुत क्रिटिकल होके, लेकिन वो खुशदिल दिन चल रहे हैं। कुछ दिल तो आता है, ऐसे लगता है 150 पे नॉट आउट है। कल भी आगे उसने 2 चौके मारे, टिम डेविड के 4 वो आउट कर रहा है। तो इस टाइम लीडिंग विकेट टेकर खुशदिल होगा, ये हमने सोचा था। हाँ जी, खुशदिल की पर्पल कैप मिल गई है उसको, ठीक है ना। तो अब खुशदिल भाई इस टाइम कुछ भी कर सकता है। लीडिंग स्कोरर उनकी टीम में। आप कितने निपटते हैं दोबारा?
फ़खर आपसे पूछते हैं, 2 मैचेस में शाहीन ने कप्तानी की है, तो मैं और सलमान तो बड़ा ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं इस मामले को, कैप्टनसी को। शाहीन अफरीदी को एज अ कैप्टन आपने कैसा पाया? शाहीन अफरीदी को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, वो बहुत जल्दी सीखता है। तो जो पहले मैच में जो था वो उससे काफ़ी डिफरेंट था दूसरे मैच में। तो दिन ब दिन उसकी कप्तानी में भी निखार आएगा और दिन ब दिन वो नई चीज़ें भी सीखेगा। तो एक ज़बरदस्त है। बस ये है कि लाहौर कलंदर अगर शाहीन अफरीदी को इसी तरह लंबा लेके चलते हैं तो मुझे उम्मीद है कि उसकी कप्तानी में हम लोग बहुत कुछ अचीव करेंगे। अच्छा, टॉस के हवाले से फ़खर बताएगा कि टॉस को आप कैसे देखते हैं? अब क्योंकि 2 दफ़ा मुल्तान ने ही पहले बैटिंग करके मैचेस जीत लिए, बट इससे पहले 6 मैचेस टॉस पे डिसाइड हुए थे। तो टॉस की क्या अहमियत है ओवरऑल क्रिकेट में और इस लीग में? बाउंड्रीज़ के हवाले से भी हमने बड़ी बात की है कि बाउंड्रीज़ थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्रीज़ थोड़ी बड़ी हैं, वहाँ पे अपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, तो बाउंड्रीज़ हमारी थोड़ी छोटी हैं यहाँ पे। तो इन दोनों पॉइंट्स पर आप क्या कमेंट करेंगे? बैट्समैन तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही छोटी होनी चाहिए। और वैसे टॉस का मेरे ख्याल में ये वैसे हम लोगों ने दिमाग पे सवार किया हुआ है कि टॉस की वजह से ही मैच मतलब ये कराची में जीते जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरे ख्याल में वही टीम हारती है जो अपने माइंड में यही रखती है कि यार टॉस हार गए तो मैच का क्या होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। टॉस का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर पहली इनिंग में ऐसे तरीके से खेले कि हम लोग ये मैच जीतेंगे तो वो क्यों नहीं जीत सकते। इसका रिजवान ने सबके सामने मुजाहिरा भी किया है। लास्ट 2 मैच जो जीते हैं तो टॉस हार के जीते हैं। तो ऐसी मेरे ख्याल में तो कोई बात है नहीं। और अगर आप क्रिकेट तो ऐसी गेम है, अगर इसमें आपके माइंड में कोई भी 1% भी डाउट आ गया तो आप गए। ठीक है, एज अ बैट्समैन मैं आपसे फ़खर जानना चाहूँगा कि आपको स्पिन बॉलिंग पसंद है या फास्ट बॉलिंग ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं आप? स्पिन कुछ विकेटों पे फास्ट बॉलिंग है, ये तो पिच के हिसाब से ही हम लोग एडजस्ट करते हैं। वैसे मैं फास्ट बॉलिंग को ज़्यादा पसंद करता हूँ। फास्ट बॉल को ज़्यादा पसंद करते हैं। सलमान, ये क्या पॉइंट है इस पर अगर हम जानना चाहें कि कुछ प्लेयर्स होते हैं कि वो स्पिन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, कुछ होते हैं फास्ट के अगेंस्ट, तो इसकी क्या रीजंस होती हैं? प्रैक्टिस की कमी होती है, प्रैक्टिस होती है, या नेचुरल गॉड गिफ्टेड होता है ये कुछ? देखिए, नेचुरल टेंडेंसीज भी होती हैं। कई लोग जो हैं फिर एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट भी होता है कि जिधर आप खेलते हैं वो कंडीशंस कैसी हैं। अगर आप बचपन से जिस क्लब में जा रहे हैं वहाँ पर स्पिन होता है तो ऑटोमेटिकली आप स्पिनर के बेहतर प्लेयर बन जाएंगे। अगर आप ऐसी कंडीशन में जा रहे हैं जहाँ पे पिचेस ग्रीन है, बाउंस है, आपके नेट पे अच्छे फास्ट बॉलर्स आते हैं तो आपकी जो आपका जो पूरा सिस्टम है बॉडी का, मसल मेमोरी जो है वो फास्ट बॉलिंग के अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगी। और अगर वेरिएशन मिलती रहे तो फिर आपकी नेचुरल टेंडेंसीज टेक ओवर करती हैं कि आप किसकी तरफ बेहतर रिस्पॉन्ड करते हैं। सो इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग फर्स्टली, एंड सेकेंडली ये एनवायरमेंटल चीज़ है। ये ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शन ले ले, बट आप इस पर काम कर सकते हैं। बात बहुत काम कर सकते हैं और बेशुमार इम्प्रूव हुए हैं प्लेयर्स इस तरह। और फ़खर ज़मान ने अपनी इस टेंडेंसी को कितना बेहतर किया, कितना इम्प्रूव किया गुजरते दिन के साथ। देखिए, फ़खर ने तो कमाल कर दिया जिस तरह वो खेल रहे हैं। और फ़खर जब भी टाइम लेके खेलते हैं और कमाल ही करते हैं। आपको याद है साउथ अफ्रीका की 2 सेंचुरी? बिल्कुल बिल्कुल, वो किसको भूल सकती है। तो फिर और इधर भी अगर आप देखें तो फ़खर पहले तेज स्टार्ट लिया, फिर जब देखा विकेट्स गिरे थे तो थोड़ी देर सीधा खेलते रहे, सिंगल्स पे आ गए। फिर जब टाइम आया उन्होंने फिर लॉन्च किया। तो अगर इस तरह फ़खर करते रहे तो फिर करते ही रहेंगे इंशाल्लाह। और पाकिस्तान भी मैच जीतेगा और लाहौर भी जीतेगा इंशाल्लाह। फ़खर, PSL में किस टीम के खिलाफ आपको लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पर तो कि कौन सी गेम प्रेशर गेम होती है, PSL में कौन सी गेम आपको लगती है कि यार हाँ ये प्रेशर गेम? अभी इतना खेल गए हैं कि सच बताऊं कोई मतलब प्रेशर उस तरह फील नहीं होता। और बाकी जो हल छोटा मोटा होता है वो तो हर मैच में आप मतलब आपके नर्व्स जो है ना वो कंट्रोल में लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन प्रेशर अब सारी टीमों के साथ एक ही तरह का मतलब फील करता हूँ मैं। ठीक है, फ़खर ज़मान कौमी हीरो और पाकिस्तान के आन जान शान हमारे साथ मौजूद थे। फ़खर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और प्रेशर जो है उन्होंने सही कहा कि प्रेशर अब एक ही जा सकता है। सलमान, प्रोफेशनल लेवल पे जब आप पहुंच जाते हैं और इतनी क्रिकेट खेलते हैं तो फिर तो बाकी हर गेम, फिर बेशक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है, लाहौर वर्सेस कराची, लाहौर वर्सेस मुल्तान है, फिर तो एक ही गेम है सारी। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि एक ही गेम है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया गए हैं और आपको पता है सामने शेन वॉर्न, मैग्रा, ब्रैडली है तो इट्स नॉट द सेम गेम अगर आप श्रीलंका गए हैं। अच्छा, अगर आप
इंग्लैंड में एंडरसन और ब्रॉड को खेल रहे हैं, इट्स नॉट द सेम कि वो पाकिस्तान में आए हुए हैं। तो प्रेशर होता है इसका? नहीं, आपको यू हैव टू अडेप्ट टू द कंडीशंस। आपको पता होता है सुबह गेंद स्विंग होना है, एक दिन पहले आप उस टेस्ट मैच वाली ग्राउंड में जाते हैं, पिच के पास घूमते हैं, उसको देखते हैं, आपको उसका चेहरा देख के समझ आती है कि इसने कल मरसद करना क्या है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, अडेप्ट करते हैं अपनी बैटिंग के कौन से शॉट्स इधर लगेंगे, किस वक्त तक कैसे खेलना है। उसके बाद अगर धूप, इंग्लैंड में स्पेशली धूप निकला है, पिच वही पिच बहुत सीधा हो जाता है, वही बादलों में आ जाए तो उसी पिच के ऊपर बॉल जो है वो शरारती बच्चे की तरह कभी इधर कभी उधर, तो बहुत कुछ होता है और अडेप्टेबिलिटी का खेल है। एंड देन ऑल्सो आपकी ऑपोजिशन मैटर्स। देखें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं तो यू नो कि कमिंस और स्टार्क ने आपकी तरफ आना है तेज, और दे विल चैलेंज यू, डेफिनेटली, ठीक है। और कई आपको पता होता है कि इसको 2 पड़ी तो इसने कहना अच्छा चलो ठीक है, तुसी बड़े हो मार लो मैंने। एटीट्यूड ऑपोजिशन का कैसा है वो बहुत मैटर करता है। अब कल का मैच मुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद, उस पर बात करते हैं। और मैंने कहा था कि हम कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे। आखिरी 5 ओवर्स में 93 रन, लास्ट 5 ओवर्स और ऑलमोस्ट 100 रन्स। यहीं से मुल्तान मैच जीत गई थी क्या? देखिए, यहाँ से उनका एक अपर हैंड हो गया था इस मैच के अंदर। वो एक ऐसे टोटल पे पहुंच गए थे जिसकी चेस के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड कहीं ब्रीदर नहीं ले सकता था। ऐसा नहीं था कि 5 ओवरों में 70 रन कर भी लें, तब भी उन्होंने 15 ओवरों में 150 रन करने होने थे। तो कहीं पर भी ऐसा चांस नहीं था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ज़रा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा रुक जाए, को 2 ओवर देख ले, विकेट गिरी है तो ना, हर वक्त उन्होंने जाना है। इसलिए शादाब की इनिंग और भी स्पेशल हो जाती है, क्योंकि वो लगातार उन्होंने 200+ के स्ट्राइक रेट से खेला, कमाल स्ट्राइकिंग की। कल मेरे ख्याल एक मैच में सबसे ज़्यादा छक्के भी लगे हैं इस सीज़न जितने भी मैचेस हुए हैं, और बड़ी क्लीन स्ट्राइकिंग थी। अच्छा, जब हम सारे प्लेयर्स की तारीफ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैचेस हाई स्कोरिंग हो रहे हैं, पहले मैच में हमने कहा था पिच नहीं अच्छी, तो ज़रा ग्राउंड्समैन की भी तारीफ बनती है जिसने ऐसी कमाल पिच बनाई है। क्योंकि देखें, ये रोज़ मैच हो रहा है, तो उसके दौरान टाइम थोड़ा है। उस थोड़े टाइम के अंदर अगर वो ये वर्ल्ड क्लास पिच बना रहा है जिसके ऊपर बैट्समैन भी रन कर रहे हैं, स्पिनर का स्पिन भी हो रहा है, फास्ट बॉलर की पेस निकलती है तो वो भी जाता है, तो आई थिंक क्यूरेटर को बहुत क्रेडिट जाता है। और जो एक दिन के अंदर उसने ड्रास्टिकली पिचेस को तब्दील किया है, इसका मतलब है कि बंदा कारीगर है। 10 ओवर्स में 73 रन था मुल्तान का, और आखिरी 5 ओवर में 93। बट शादाब की अच्छी बैटिंग थी। शादाब की बैटिंग पे हम अगले पार्ट में जाके बात करेंगे। रॉसो ने बड़ी ज़बरदस्त कल बैटिंग की है, और उनका भी तकरीबन ऐसे ही उन्होंने एक्सेलरेट किया। 7 गेंदों पे 3 था, 20 गेंदों पे 17 था, 31 गेंदों पे उन्होंने अपना 50 मुकम्मल कर लिया। तो रॉसो की बैटिंग पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, यही कमेंट करेंगे कि जब आप एक्सपीरियंस्ड होते हैं और आपने बहुत कुछ किया होता है ना, तो आपको एक एतमाद होता है। अगर अर्लियर फेज में लेट्स से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बॉल टाइम नहीं अच्छा हो रहा, आपको गैप्स नहीं मिल रहे, तो अगर आप थोड़ा सा हेड डाउन करके वहाँ से निकलते हैं, तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि जहाँ मैं ठीक हो गया, सेट हो गया, वहाँ पर अगले 8-10 बॉलों में मैं ये सारी कमी स्ट्राइक रेट की पूरी कर लूँगा। 2-4 बड़े हिट लगेंगे, बॉल से मेरे रन आगे निकलेंगे, और फिर फर्दर ऑन ये होता रहेगा। तो ये वो चीज़ है जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स में होती है, कॉन्फिडेंट होता है, या जो होते हैं ना, उनका कैलकुलेशन होती है कि इस जोन से निकला आगे पकड़ लूंगा। तो रॉसो बड़े मजे हुए प्लेयर हैं। रॉसो की इनिंग भी देखेंगे, उस पर मजीद भी कुछ बात करेंगे। अभी हम एक ब्रेक की जाने पड़ना। नाज़रीन, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे, और मुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद की बात जो है वो इस वक्त जारी है। बट इस बात के साथ साथ कुछ मजीद भी एडिशन है, कुछ इजाफा है। एक अभी ट्वीट आया फॉर्मर कैप्टन सरफराज अहमद का, और सरफराज अहमद को हमेशा से हमारे कौमी हीरो हैं, हम ये बात करते आए हैं। कल भी अपने शो में हम लोगों ने ये जिक्र किया था कि सरफराज अहमद ने हमें बहुत सारे टूर्नामेंट्स जितवाए हैं, पाकिस्तान को नंबर 1 T20 टीम बनाया, चैम्पियंस ट्रॉफी जितवाई। और सलमान मेरे साथ मौजूद है। सलमान ने कल इस चीज़ का जिक्र किया कि वो हमारे हीरो हैं, और उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सारे जो है वो टाइटल्स दिलवाए हैं। तो उन्हें अपने आप को भी सोचना होगा, हमें भी उन्हें बैक करना होगा। खिलाड़ी एक फेज़ से गुजरता है। सलमान, खिलाड़ी जब एक फेज़ से गुजरता है, अभी हमने माजी में भी देखा कि हसन अली ने, एक हमारे ही रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, अनस सईद, उनके एक सवाल पे नाराज़गी का इजहार कर दिया। और अब सरफराज का एक ट्वीट आ चुका है, और वो भी ट्वीट ऐसा है कि मैं हमसे चला भी दें, बता भी दें, लोग भी देख रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी को क्या जवाब ऐसे देना चाहिए, या खिलाड़ी को अपनी परफॉर्मेंस से ग्राउंड में उतर के जवाब देना चाहिए? खिलाड़ी कैसे रिस्पॉन्ड करता है? देखिए, आइडियली तो खिलाड़ी की परफॉर्मेंस उसका सबसे बड़ा जवाब होती है, जिसके लोग भी मुंतज़िर होते हैं, और जिसके उसके फैंस भी मुंतज़िर होते हैं, और वो खुद भी उसी से सेटिस्फाई होता है। उससे ज़्यादा वो किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो सकता।
और दूसरी बात है कि सवाल तो आप जवाब तो आप तब देते हैं जब आपको पता हो कि सवाल कौन सा है। तो ये एक बात है जो कि एक जेनेरिक जो है ना वेग सी बात है। इसमें या तो वो आइडेंटिफाई करते कि किस सवाल के जवाब में ये वो फरमा रहे हैं। तो अब बात यह है कि ये जो चीज़ उन्होंने ट्वीट की है, अव्वल तो ये दिस टाइम ही शुड बी कंसंट्रेटिंग ऑन स्पोर्ट, ठीक है, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस उनकी टीम को और उनको खुद के लिए ज़रूरी है। और वी ऑल नो कि हाउ कैपेबल ही इज़, और कई दफ़ा होता है कि नहीं बंदे का टाइम उस तरह चल रहा होता है जिस तरह आप चाहते हैं। बट देन अगेन फॉर एनीबडी टू रिस्पॉन्ड टू दिस ही मस्ट नो कि ये बात की किसने है जिसके ऊपर बात हो रही है। एंड देन इफ अगर वो इतनी बात कर रहा है, वैसे तो करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन करता है तो देन ही शुड बी टेलिंग कि किसकी बात हो रही है। ठीक है, और अगर किसी ने भी किया, मेरा तो ये पॉइंट ही नहीं है। वो तो फर्स्ट प्रेफरेंस है ना, वो तो आइडियल है कि भाई बातें तो लोगों ने करनी है। जब भी आप परफॉर्म नहीं करेंगे ना अप टू द मार्क, या आपकी लेवल की परफॉर्मेंस नहीं होगी जिस लेवल के आप प्लेयर हैं, तो आपके ऊपर एक जेनेरिक सी गपशप चल पड़ती है। डिबेट हीटेड भी हो सकती है, जेनेरिक भी हो सकती है। तो उसका बेस्ट जो रिप्लाई है वो आपकी परफॉर्मेंस। जब मैदान में उतरता है खिलाड़ी, जब उसकी बुरी परफॉर्मेंस चल रही होती है, बुरी फॉर्म चल रही होती है, और जाहिर है जब आपका दौर था, जब आप खेलते थे, आपके ऊपर भी बहुत सारी तनकीद होती होगी। कभी जल्दी आउट हो गए, कभी भारत से हार गए, तो तनकीद आती है, प्रेशर आता है, आपके दोस्त जो हैं वो सवाल उठाते हैं। तो जो बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े सितारे, अभी कोहली के ऊपर बड़ी तनकीद हुई, 2 साल से सेंचुरी नहीं वो कर पाए, तो ट्वीट्स की जगह जाके अगर वो परफॉर्मेंस पे बात करें एज अ जर्नलिस्ट, और ये भी मैं ये सोच रखता हूँ, बट एज अ प्लेयर इन्हें क्यों नहीं समझ आती कि हम कैसे जवाब दें, कैसे रिस्पॉन्ड करें। देखिए आई डोंट नो कि क्या इनकी एडवाइजरी काउंसिल क्या बनाई हुई है, क्योंकि इट इज़ अ वेग स्टेटमेंट। अब कोई किसी को टैग कर रहा है, कोई किसी को टैग कर रहा है, कोई हमें टैग कर रहा है, कोई दूसरे तीसरे लोगों को टैग कर रहा है। अपने अपने लोगों की एंटिसिपेशन है, किसी ने हमारे प्रोग्राम का क्लिप लगा दिया, किसी ने किसी और प्रोग्राम का लगा दिया, तो वो तो है भी उर्दू में। अब उसमें कोई ऐसी बात निकल ही नहीं रही जो जिस बात का जिक्र हो रहा है। इस ट्वीट के अंदर तो कोई नियत नाम की चीज़ है, तो नियत तो डिस्कस ही नहीं हुई किसी जगह, हमारे इल्म में तो नहीं है। अगर कहीं और हुई है लेकिन तो लेकिन अगर आप गलत करेंगे, जब आप गलत खेले, मैं एज अ प्लेयर आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जब आप खेले तो गलत खेला, कुछ गलती हुई, उमर भाई होती है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? जब आपने 100 किया हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तारीफ। जब आपने ना किया, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कोई ये थोड़ी कह देगा पाजी क्या 0 किया, पे उठाते हैं हमारा हम ऐसा तो नहीं हो सकता। सारे मतलब हमारे हीरो हैं, और हर किसी ने मुल्क के लिए बहुत सारी खिदमत दी हैं। सरफराज, आपने बहुत सारे टाइटल जितवाए हैं, और बेस्ट विशेस आपके लिए, ख्वाहिशात हैं आपके लिए। हाँ जी बिल्कुल, ऑल द बेस्ट, एंड आई थिंक के गो वेल, थिंक अबाउट, जो अपना सारी की सारी एनर्जी है वो इस पे लगाएं। और ये चीज़ें जो है, अगर कभी, वैसे तो अबल इसमें आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी आ जाएं तो फिर इस पे बताना चाहिए कि किसका जवाब है। ठीक है, एहसान अली हमारे साथ मौजूद हैं, कोयटा के खिलाड़ी, ओपनर, और बड़ी ज़बरदस्त उनकी जो है वो ये सीज़न चल रहा है, बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन उनकी जानिब से, और अपना कह रहे हैं कि हम बेहतरीन जो सीज़न है PSL का वो इंजॉय कर रहे हैं। लाइमलाइट है इस टाइम कोयटा की जानिब से छाए पड़े हैं। एहसान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और अभी तक 3 मैचेस हो चुके हैं, जीते आप एक हैं, बट आपकी परफॉर्मेंस जो सी है वो ज़बरदस्त रही, शानदार रही। दूसरा मैच भी आप तकरीबन जीत चुके थे, बट वो आखिरी गेंद पे कैच आउटस्टैंडिंग हो गया। तो कैसे एंजॉय कर रहे हैं PSL को, PSL 7 में अपनी बल्लेबाजी को, और जो मुकाबले हैं, कंपटीशन लेवल है उसको? ठीक है, आप तक हम वापस आते हैं। गालिबन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। सानम हमारे साथ मौजूद है, सलमान वो हमारे साथ मौजूद है, हमें अभी ज्वाइन कर लेंगे। इन्हीं की बैटिंग पर क्या ज़बरदस्त बैटिंग है, छाए पड़े हैं। एहसन तो इस टाइम बॉल को फेंक रहा बहुत दूर, बड़ी बाउंड्री भी होती तो छोटी लगनी थी, जितने लंबे लंबे छक्के मारा। इज इन फॉर्म। सो आई थिंक किसी भी एक टीम के लिए जो प्लेटफॉर्म है, जो बेस शुरू होती है, उसकी ओपनिंग पार्टनरशिप से होती है। सो आई थिंक इसने अभी तक बहुत अच्छे स्टार्ट दिए हैं क्वेटा को, और उसको ऐसा नहीं है कि एक 20-25 का स्टार्ट किया, उसको कन्वर्ट भी किया है, 50+ गए हैं, 70 रन भी किए हैं, अच्छे बॉलर्स के खिलाफ स्ट्रोक्स खेले हैं। बिल्कुल। तो यही है कि इसके जो स्टार्ट्स हैं उस पर कितना कैपिटलाइज करती है टीम। नीचे से एट टाइम्स ऐसा हुआ है कि उस तरह का रिस्पांस नहीं आया, लेकिन ऊपर से इनके दोनों ओपनर्स, विल स्मिथ भी जो कि नए प्लेयर हैं, बहुत अच्छा खेले, और एहसान ने भी उनका खूब साथ दिया। ठीक है, और विल स्मिथ और हम डकेट की बात करते हैं। एहसान तो चलें लोकल प्लेयर हैं, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर हैं। कोटा 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स का है। अब विल स्मिथ भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। विल स्मिथ के साथ बेन डकेट ने भी पिछले मैच में इनिंग, बड़ी अच्छी इनिंग खेली। अब इनके 2 खिलाड़ी पहुंच गए हैं पाकिस्तान, विंस और जेसन रॉय। अब तो कोयटा के लिए सरदर्द बन जाएगा। कोयटा
किसको खिलाएगा, किसको बिठाएगा? विल स्मिथ हैं, बेन डकेट हैं, विंस हैं, रॉय हैं, या इन चारों को खिला देंगे? नीचे से फॉल्कनर को बाहर बिठा सकता है। क्वेटा को काफ़ी कुछ चेंज करना पड़ेगा अपने गेम प्लान में। देखिए गेम प्लान बेसिकली, अब गेम प्लान तो एग्जीक्यूशन की बात है, इसमें ना मार्जिन्स बड़े कम है। आप वही चीज़ देखें कई मैचों में, एक ही बॉल को छक्का लगता है, उसी बॉल पे बैट्समैन बीट हो जाता है या आउट हो जाता है। वो जब बीट या आउट होता है तो बॉलर की वाह हो जाती है, जब उसको छक्का लगता है तो बैट्समैन की वाह। रॉय और विंस के फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, इन दोनों से बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। बड़े नाम हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, और जिस तरह के फायरवर्क्स ये करते हैं दोनों, तो जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड की आपको ओपनिंग नज़र आती है। बट बात वही है कि एग्जीक्यूशन जिस दिन हो जाएगी तो उसकी सारे तारीफ करेंगे, और जिस दिन नहीं होगी तो उसी के अंदर से कोई क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे। लेकिन ये चलता ऐसा ही है, अनलेस यू आर एज गुड एज, या आपका टाइम ऐसा हो जैसा मुल्तान का चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब खुशदिल भी 4 आउट कर रहा है। बिल्कुल खुशदिल के ऊपर आ जाते हैं। हाँ। इसी बात से खुशदिल के ऊपर आ जाते हैं कि खुशदिल क्या करके आए हैं। मतलब खुशदिल शाह, किसी ने सोचा था जो भी करके आया उसे चाहिए करता रहे। वो कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं देखें, बड़ी जहानत से बॉलिंग की। अगर आप देखें पहला छक्का जो उसे मारा आसिफ अली ने, वो गेंद स्टंप्स के अंदर था। उसके बाद उसने तेज गेंद नहीं किया, अपनी बदली नहीं, उसने लेंथ या स्पीड तेज नहीं की, उसने अगला बॉल थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर किया, क्योंकि आसिफ अली को बाहर से ड्रैग करना पड़ा। बाहर से क्योंकि ड्रैग किया तो वो टॉप एज लग गया, और उसको उसने बड़ा खूबसूरती से, खैर कैच भी उसने खुद ही किया। उसने किसी पे कोई काम नहीं छोड़ा खुशदिल ने। और आई थिंक ही हैज बीन द पर्सन जो कि लाइन के इस पार बेसिकली लेकर गया मुल्तान को, स्पेशली क्योंकि सेकंड टाइम बैटिंग और अच्छी हो जाती है, थोड़ी बहुत जो है ना वो शीन आती है विकेट के ऊपर थोड़ी ऑस की वजह से, जिससे स्ट्रोक्स बड़े अच्छे लगते हैं। तो ऐसे में स्पेशली एक स्पिनर का विकेट लेना, और पार्ट टाइम स्पिनर का, पार्ट टाइम कहना गलत होगा वैसे। अब तो आप उसे गोल्डन आर्म कह सकते हैं। गोल्डन आर्म कह सकते हैं। तो गोल्डन आर्म किस तरीके से विकेट्स ले रहे हैं, उनके विकेट्स देखते हैं, उनके विकेट्स की कुछ झलकियां, फिर उस पर मजीद बात करते हैं। दस्तक आते हैं, चांस, यहाँ पर चांस, और खुशदिल ने दिल खुश कर दिया मुल्तान का। पिछले मैच में भी उन्होंने फील्ड को परफेक्टली सेट किया था, और खुशदिल ने आते ही ब्रेक थ्रू। अच्छा शाउट है, और दे दिया अंपायर ने। Original decision out, pitching outside of, impact umpire's call, wickets hitting, you are on screen, make a signal. चांस तो लेना था, शादाब ने एक टांग परे की। खुशदिल ने थोड़ा सा बॉल को एयर दिया, बट जो टांग, सामने वाली टांग हटा के फ्री आर्म से जो स्विंग किया है शादाब। Off from the wickets department. Catch it! That's gone high. That should be out. Oh no! Hard down the ground. That's one bounce, skips away for a boundary. Tim David, when he and Rousseau were going, they've got to make up for that now. And Azam Khan's got to help his skipper. क्योंकि हसन अली दस्तक। अच्छा जी, विकेट्स में बड़ी अहम थी गुरबाज की, मानुल्लाह गुरबाज, रहीम अशरफ को आउट किया। शादाब का कैच, एक मतलब हम सिटर कह सकते हैं, जो कि ड्रॉप कर दिया। अनवर अली बेहतरीन फील्डर है, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट फील्डर, उन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो खुशदिल की बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग है, बड़ी अच्छी फॉर्म है। ये भी रीज़न है मुल्तान, क्योंकि वो जहाँ पर उनके मेन बॉलर नहीं परफॉर्म करेगा, आपका पार्ट टाइम बॉलर जो सताब तो गोल्डन आर्म आप कह रहे हैं, वो आके विकेट्स ले रहे हैं, अगली टीम को तकनीका नाच नचा रहे हैं, इकोनॉमिकली भी बड़े बेहतरीन जा रहे हैं। देखिए अब गोल्डन आर्म तो इसीलिए कहते हैं ना कि जब भी वो आता है, वो जिस काम के लिए उन्हें लाया जाता है वो विकेट ले देते हैं, और वो रन्स भी कोई इतने ज़्यादा नहीं दे रहे। और जहाँ तक अनवर अली की बात है, वो बेहतरीन फील्डर है, आउटस्टैंडिंग एथलीट है, बहुत शानदार फील्डर हैं। कैच किसी से भी छूट सकता है, लेकिन अनवर अली एक ऐसा जो है प्लेयर है, एक ऐसा एथलीट है फील्डिंग में स्पेशली, कि वो आउटस्टैंडिंग है, और बड़ा रेयरली, शायद मुझे नहीं याद पड़ता कि इससे पहले कभी मैंने देखा हो। क्या आउटस्टैंडिंग कैच बाउंड्री पे ये क्रिकेट का हिस्सा है ये भी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे, बहरहाल क्रिकेट का हिस्सा है। और एक और आउटस्टैंडिंग कैच है, वो भी करेंगे, वो कैच भी हम देखेंगे इस ब्रेक के बाद से। और जी वेलकम बैक, आपको फिर से खुशामदीद कहेंगे। और कल के मैच मुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद की बातचीत जारी है। आज़म खान जो कि इस्लामाबाद में आए हैं और क्वेटा ग्लैडिएटर छोड़ के इस्लामाबाद में आए हैं, और उनके ऊपर प्रेशर है परफॉर्मेंस देने का, परफॉर्म करने का। कल वो नाकाम रहे, हम इस उम्मीद के साथ कि आगे वो अच्छा चलें, अच्छा खेलें, बट उनका आउटस्टैंडिंग कैच था, और इस कैच की बदौलत जो है उनको आउट किया मुल्तान ने। डेविड विले ने शानदार वो कैच पकड़ा। तो पहले अपने नाज़रीन को ये कैच दिखाते हैं, फिर बात करें। Got to go and play really well. Cries of catch it again. That's a very good catch. Oh my goodness.
corners. That is just simply outstanding. For the boundary edge, but I don't think he's anywhere near in the end. He's aware of it, and that's why he gets rid of it quick enough. Yeah, he knew he was going out of control. Cool as you like from David Willey, and I'll take that. That's my catch. Thank you very much. सबसे पहले तो मैं तालियां बजाऊंगा। बनती हैं। क्या बात है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आउटस्टैंडिंग प्रेजेंस ऑफ माइंड, और दूसरे फील्डर की भी, बिकॉज वो अलर्ट थे कि ये इनकी तरफ भी बॉल फेंक सकते हैं। सो इट्स अ टीम थिंग। बहुत अच्छा टीम अप हुआ है, दोनों अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए कोई बहुत टाइम नहीं हुआ, अनवर अली का इनके साथ पहला स्टिंट है। सो बेसिकली टू गुड क्रिकेटर्स। उन्होंने जस्ट कहेंगे IQ लेवल की तारीफ करनी बनती है कि उन्होंने एकदम वो कहते हैं ना कि कनेक्शन मिल गया उनका। डेविड विली तो गेंद को देखते हुए दौड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें देखें, उन्हें भी पता है कि वो खिलाड़ी मेरा अगला जो है वो अलर्ट है और वो दौड़ता आ रहा है। मैं ये चीज़ें शदीद फिटनेस के साथ मुंसलिक, ये जो बैलेंस रखना, उस दौरान थॉट प्रोसेस का क्लियर होना, फिर यू आर एबल टू थ्रो इट टू द अदर फील्डर सक्सेसफुली, और इतना ऑकवर्ड नहीं, बड़ा आसान फेंका उसको। और इतना, मैं यही बात करने लगा था कि ये इतना आसान कैच नहीं है जितना उन्होंने बना दिया उसको। और देखने में लग रहा है कि कुछ भी नहीं था, बड़े आराम से उन्होंने कैच, आसान सा कैच आया। आजम की विकेट बहरहाल यहाँ पे गिर गई। आजम के ऊपर था, प्रेशर भी है जाहिर है उसके ऊपर। देखिए इस मैच में और आजम क्या करता, इस मैच में तो स्ट्रोक ही चाहिए थे, बड़े हिट उसने सही किया, शॉट भी अच्छा था। ये कह सकते हैं कि एलिवेशन आइडियली अगर वो थोड़ी उसको मिलती, लेकिन बॉल बड़ा करीब था, पावर पूरी थी शॉट में। शायद विली के अलावा कोई फील्डर होता तो ये छक्का ही होता। लेकिन बिल्कुल वही हम बात करते हैं कि टिम डेविड की जगह कोई और होता तो छक्का होता। डेविड विली, मुल्तान ने बेहतरीन एथलीट्स अपनी टीम में रखे हुए हैं। अब आप बात करते हैं शान मसूद की, या आप कह सकते हैं कि कैच उनके बेहतरीन एथलीट्स की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ये भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर हम बात करें इनकी टीम को काउंट करें सलमान, अगर हम देखते हैं ऊपर से आपके पास रिजवान है, शान है, बेहतरीन एथलीट्स हैं, रॉसो है, बड़े बेहतरीन फील्डर हैं, उसके बाद टिम डेविड हैं, उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया है, अनवर अली हैं, तो मतलब बीच में इफ्तिखार भी अच्छे, लेकिन इफ्तिखार तो क्वेटा में है। हाँ। बट आप इनकी टीम में बात करें, सुहेब मकसूद के अलावा सारे एथलीट्स अच्छे हैं, सारे लड़के जो हैं वो अच्छे फील्डर हैं। सुहेब के पास कोई गेंद नहीं जा रही। अब यहाँ पे कैप्टन को दाद देते हैं कि उन्होंने फील्ड प्लेसमेंट इस हिसाब से किया कि जहाँ पे देखिए, इसीलिए तो हम उनकी कैप्टनसी का अक्सर जिक्र करते हैं कि हर चीज़ जो है वो अटेंशन टू डिटेल कह लीजिए, कि हर चीज़ अपनी जगह पर और उस टाइम के मुताबिक है जब वो रिक्वायर्ड होती है। और डेफिनेटली इसमें अल्लाह की मर्जी है, किस्मत का भी आंसर है कि जो वो करते हैं इट टर्न्स आउट के वहीं पर चीज़ जाती है। और ये एक ऐसा जोन होता है कि जब आप खुद ये फील कर रहे होते हैं कि यार जो कर रहे हैं हो रहा है, सो द मोमेंट यू रियलाइज है, सबसे पहले तो आप शुक्र अदा करते हैं, एंड देन यू जस्ट पुट योर हेड डाउन एंड कीप गोइंग। बिल्कुल ठीक है। एहसान खान हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से। हमें अपडेट करेंगे कि फैंस के हवाले से, फैंस की एक्साइटमेंट के हवाले से और सारी जो सिनेरियो हमें बताते हैं। हमारे साथ पहले दिन से हैं अनस, लाहौर से हमें ज्वाइन करते रहते हैं और हमें हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। एहसान हमें कराची से सपोर्ट कर रहे हैं। एहसान, वंस अगेन पहले मैं आगाज़ शुक्रिया से करूँगा कि आप माशाल्लाह एफर्ट कर रहे हैं, इतना कुछ हमें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, और आई गेस एहसान जो है वो मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं। वो देखिए बट साहब, एहसान वहाँ का जो सिनेरियो है, फैंस को वेलकम कर रहे हैं, और वो शायद अभी इस इंतज़ार में कि हमारी आवाज़, लेकिन हमारी आवाज़ों तक नहीं पहुंच रही, फ़ोन पे भी नहीं पहुंच रही। एहसान आवाज़ पहुंच रही है तो बताएं, आप एंजॉय कर रहे हैं, मौसम देख रहे हैं, ट्रैफिक देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किसका इंतज़ार कर रहे हैं, फैंस को उड़ीक रहे हैं, पंजाबी में पूछूंगा। देखिए मौसम तो कराची का काफ़ी खुशगवार है, और कल से जो हम देख रहे हैं कि हवाएं भी चल रही हैं, तो एक अच्छा मौसम है। और जहाँ तक फैंस की बात है तो फैंस भी इसी मौसम में कराची की जो अंदर मैचेस हो रहे हैं, गुज़िश्ता 8 जो मैचेस हुए हैं उनको भरपूर अंदाज में एंजॉय करें। काफ़ी सनसनीखेज़ और दिलचस्प मुकाबले हुए, आखिरी ओवर तक गए और वहाँ जाकर कोई ना कोई फैसला हुआ और एक टीम जो है वो जीती और एक टीम के हाथ जो है वो शिकस्त का सामना उसे करना पड़ा। तो इस वक्त भी आज जो 9वां मैच होने जा रहा है उसकी जो दोनों टीमें इस वक्त लाशा स्टेडियम के अंदर पहुँच चुकी हैं। आपसे कुछ देर कबल दोनों टीमों को जो है मुकामी होटल से यहाँ लाशा स्टेडियम पहुँचाया गया। दोनों टीमें इस वक्त जो खिलाड़ी हैं उनके वार्म अप सेशन कर रहे हैं। 7 बजे यहाँ पर टॉस होगा और 7:30 यहाँ से लाइव एक्शन शुरू होगा। तो शायकीन 25% तादाद है, लेकिन हम जब भी इनक्लोजर्स में गए हैं, अंदर ग्राउंड की तरफ गए, तो काफ़ी उनका जोश और खरोश जो है हमें देखने को मिलता है। कुछ जगहों पर जो है वो शिकायत ये भी थी कि बच्चों को जो नहीं आने दिया जा रहा था, काफ़ी जो पेरेंट्स थे उनकी शिकायत थी कि वो अगर आते तो ज़्यादा उन्हें मैच देखने जो है वो इंजॉय करते, लेकिन उसके बावजूद ही बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और आकर मैचेस जो है वो देख रहे हैं। इस वक्त अभी मैच शुरू होने में काफ़ी देर है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि जो तमाम तो नेशनल स्टेडियम के दरवाजे हैं वो खोल दिए गए हैं और नेशनल स्टेडियम जो शहर
बार से आने वाले जो शायकीन है वो अंदर जा रहे हैं और जाकर मैचेस देख रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी की अगर स्क्वाड की बात की जाए तो आज उन्हें हज़रतुल्लाह जो ज़ाज़ई है वो दस्तयाब हो जाएंगे। कोविड का शिकार हुए थे कुछ रोज़ कबल, उसके बाद वो आइसोलेशन में गए थे और गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से हम देख रहे थे कि वो प्रैक्टिस सेशन में बाकायदगी से हिस्सा भी ले रहे थे। एक अच्छी पावर हिटिंग करते हुए हमें प्रैक्टिस सेशन जो वो नज़र आ रहे थे। तो आज इम्कान है कि वो टीम के लिए जो है वो दस्तयाब होंगे। तो इस वक्त दोनों टीमें अंदर है, शायकीन की आमद भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुकी है और 7:30 बजे यहीं पर जो है वो लाइव एक्शन भी शुरू होगा। जी अच्छा, ऐसा ये बताइएगा कि लाहौर ने पिछले मैच में कराची को हराया था, कराची के ही होम ग्राउंड में आज लाहौर मैदान में उतरने जा रही है, तो कराची वाले नाराज़ हैं या लाहौर की टीम को आज सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं स्टेडियम में? देखिए, कराची वाले नाराज नहीं होंगे क्योंकि बड़े दिल के हैं और कराची के अंदर कराची की शिकस्त हुई है। तो 3 मैचेस में इब्तदाई तौर पर कराची को शिकस्त हो चुकी है। तो जो इस वक्त टीम कॉम्बिनेशन है वो कराची किंग्स का उस तरीके से नहीं है। तो कराची वाले भी इस बात को समझते हैं कि अगर टीम कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होगा, आप ग्राउंड के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो है वो आपके हिस्से में जीत भी नहीं आएगी। तो कुछ फैसले जो दौरान फील्ड हमने देखे, जो दौरान मैच देखे, वो अच्छे फैसले नहीं हो सके। उस तरीके से उनके जो खिलाड़ी थे वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए। तो कराची वालों ने ये जो शिकस्त थी वो बर्दाश्त कर ली है। लेकिन उसमें अच्छी बात यह कि मोहम्मद आमिर जो कि इब्तदाई 3 मैचेस में इंजर्ड थे, आज हमने उन्हें सुबह देखा है कि वो बॉलिंग भी कर रहे थे। तो मोमेंटम था उसमें वो वापस आ रहे हैं, काफ़ी उन्होंने यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी भी की है। क्रिस जॉर्डन जो इंग्लैंड के खिलाड़ी है वो भी आज सुबह कराची जो है पहुँच चुके। 2 जो उनके मेन बॉलर थे वो भी अब उन्हें ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो कराची किंग्स का जो थोड़ा सा हम देख रहे हैं बॉलिंग की तरफ, जो बॉलिंग का हिस्सा था वहां पर थोड़ा सा लैग कर रहे थे, अब बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी उनका पूरा होने जा रहा है। तो अब उनके कुछ मैचेस बाकी है। तो यहाँ शिकस्त हुई है, उम्मीद रखते हैं कि जब वो लाहौर में जाएंगे वहां पर लाहौर के खिलाफ मैच होगा कज़ाफी स्टेडियम में, तो वहाँ जी आपने कहा कि कराची वालों के दिल बड़े लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर लाहौरी हैं वो भी अपने दिल के दरवाजे खोलेंगे, दिल की खिड़कियाँ खोलेंगे और कराची को वेलकम करेंगे, कराची को सपोर्ट भी करेंगे। थैंक यू एहसान, आप अपडेट कर रहे हैं, अपडेट्स आप हमेशा ही पहुँचाते रहते हैं हमारे तक। रोमांस वो भी देखते हैं, लेकिन सलमान, लाहौरियों के दिल भी बड़े हैं, कराची के दिल भी बड़े हैं, लीग अपनी है, हम सब लोग अपनी टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कितना ये मज़े की चीज़ होती है, किस तरह एंजॉय करता है खिलाड़ी इसको कि लाहौर कराची, कराची लाहौर, मुल्तान इस्लामाबाद, ये जो फील है वो मैं जानना चाहता हूँ एज ए क्रिकेटर। क्या मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये बहस क्यों है लाहौर कराची। अगर ये दोनों यही वाली बात है जो आप कह रहे हैं, तो ये बहस क्यों है लाहौर कराची? वाई भी आप से हमने कभी ये तो निकाल लाहौर इस्लामाबाद, कभी ये तो निकाल लाहौर हैदराबाद, किसी और शहर के लिए नहीं, तो ये तो नहीं कहा जाता। तो वाई से दिस, ठीक है ना, जब सारों के प्लेयर जो हैं वो पाकिस्तान के प्लेयर हैं तो फिर क्या मसला है? बिल्कुल ऐसे ही है, हम सारी टीमें हमारी हैं और इसीलिए कराची वाले आज लाहौर की टीम को सपोर्ट करने पहुंचे। अगर ऐसा ही है तो ऐसा ही होना चाहिए, इसको दिल से ऐसा ही समझना चाहिए। तो इस सारी फिर इसकी जो ग्लिटरी एक तहरीर है या उसकी तफसील है उसमें जाना नहीं पड़ता। चले जी, ठीक है। बहरहाल इसको एल क्लासिको हम कह देते हैं, लोकल रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना, वो भी राइवलरी है और राइवलरी है, स्पोर्टिंग राइवलरी होना एक और चीज़ है, लेकिन टू टेक इट वैसे बिल्कुल कि जी वो दिल से सपोर्ट करें, मेरे ख्याल ऐसी बातें ज़ेरे बहस आनी चाहिए। नहीं, सारे ही प्लेयर पाकिस्तान के हैं, क्या हमारे सारे शहर हम सारे जावेद भाई के फ़ैन नहीं हैं? बेशक। क्या हम सारे जो है अपने बेहतरीन विकेट कीपर राशिद भाई, मोइन भाई के फ़ैन नहीं है? और इसी तरह वहाँ के बाबर आजम के कराची क्या कप्तान है, वो कप्तान है कराची के जी। फिर ये कोई वो इस बात में जाने की क्या जरूरत है? बट बिल्कुल ऐसे ही है। रोसो का डांस कल PSL की खूबसूरती है कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल खिलाड़ी आते हैं वो घुल मिल जाते हैं, और लेकिन उससे पहले रोसो के डांस से पहले आतिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और आतिफ भाई भी हमारे शो का ना वो मुसलसल एक हिस्सा पार्ट है और उनके बगैर हमें भी मज़ा नहीं आता, हमारा शो भी पूरा नहीं होता। आतिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। लाहौर का मैच है, कैसी तैयारी? तैयारी ज़बरदस्त है, इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे और टीम जो है वो फुल फॉर्म में है। और लास्ट मैच में भी आपको पता है कराची के खिलाफ एक तगड़ा मुकाबला किया था, और कराची का हमेशा मैच जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है लाहौर के साथ। और जिस तरह लास्ट मैच में परफॉर्मेंस दी, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आज उसको रिपीट करें। ठीक, आतिफ भाई आपने कहा था जब पहला मैच हारा था लाहौर, तो तब भी आप हमारे साथ थे, आपने कहा था कि आज हारे हैं, हारिस के ओवर में 16 पड़े तो अगले ओवर में, अगले मैच में हारिस हमें जितवाएगा। ये यकीन है जिसकी वजह से ये लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, इतने आगे तक जा रहे हैं, ये जो आपकी बैक होती है, या कोई मीटिंग थी जिसके बाद आपने बताया था कि यार अब हारिस बहुत ज़्यादा हो गया कि यार हाँ वो जितवाएगा अगला मैच? नहीं, मीटिंग तो ऐसा मैं नहीं करता, बट ऑब्वियसली एक बिलीवेबिलिटी है अपने यंग स्क्वाड पे और एक्सपीरियंस प्लेयर्स के ऊपर, और स्पेशली शाहीन की क़यादत पे कि इंशाल्लाह वो डिफरेंस क्रिएट करेंगे। और कलंदर, आपको मैंने कहा था
कि इस सीजन में एक डिफरेंट रंग में नजर आएंगे। और आपने देखा कि जिस तरह पहला मैच हालांकि हमने 200 से ज्यादा स्कोर किया, लेकिन हम वो नहीं डिफेंड कर पाए, पर टीम का मोरल इससे डाउन नहीं हुआ और अगले मैच में उन्होंने कमबैक किया और बड़ी टीम के खिलाफ किया। आतिफ भाई, मुखालिफ टीम को उसके होम ग्राउंड में हराना, ये भी एक ऑनर की बात है, तो इसके लिए कुछ स्पेशल तैयारी थी? नहीं, पूरी PSL के लिए स्पेशल तैयारी है। जिस तरह फिर मैं दोबारा दोहराऊंगा अपने आप को कि शाहीन की क़यादत में जो हमारी टीम इस वक्त यंग प्लेयर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर्स का जो ब्लेंड बनी है और जिस तरह की फॉर्म में फखर आपको इस दफ़ा खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में जा रहे हैं और अगली टीम को इंशाल्लाह तगड़ा मुकाबला करेंगे और अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। ठीक है। और आतिफ भाई, ये बताएगा कि इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उसमें कुछ मजीद ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको ज्वाइन करने जा रहे हैं, और कुछ पिक्स की तो पता है, हमें पता है कि कौन कौन से लड़के खेलेंगे, बट इंटरनेशनल्स में कौन कौन सी कुछ तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं? समित पटेल और बेन डंक जो हैं, उनकी परफॉर्मेंस अभी थोड़ा सा बाकी टीम के मुकाबले में डाउन जा रही है, तो अभी हम उनको बैक कर रहे हैं। वो हमें पता है कि आप इसी तरीके से सबको बैक करते हैं, लोकल हैं या फॉरनर्स हैं, बट कुछ तब्दीलियाँ एक दो मैचेस के लिए रेस्ट दिया जा सकता है किसी खिलाड़ी को, कोई ऐसी खबर अंदर की बात? देखिए, हमारे जो मेन प्लेयर्स थे फिल सॉल्ट और हैरी ब्रुक्स, उन्होंने अब ज्वाइन कर लिया, बट ऑब्वियसली अभी वो बबल में होंगे, 2-3 दिन का बबल है, उसके बाद वो शायद अगले मैच में या उससे अगले मैच में दस्तयाब होंगे। रही बात की बेन डंक की और समित की, तो ऑब्वियसली उस तरह के कलर्स में वो इस वक्त नहीं नजर आ रहे, बट ये टीम मैनेजमेंट का, शाहीन शाह अफरीदी का और आकिब भाई का फैसला है कि फैसला होगा कि जो भी वो बेहतर समझेंगे कि अगर वो किसी खिलाड़ी को चांस देना चाहे, क्योंकि अभी टूर्नामेंट का स्टार्ट है, अभी बहुत काफी टूर्नामेंट पड़ा हुआ है, तो देखते हैं वो क्या टीम बनाते हैं। ठीक है, बस आखिरी कमेंट अब्दुल्ला शफीक के हवाले से, और क्योंकि लाहौर कलंदर की जो नज़र है, जो आंख है, वो परखते हैं, जिसको चुन लेते हैं उसको फिर एंड तक खिलाते हैं। अब्दुल्ला शफीक को पूरा सीज़न, क्योंकि अब्दुल्ला बहुत टैलेंटेड है, हर कोई बात करता है, बट अभी तक उतनी क्रिकेट नहीं अब्दुल्ला को मिल सकी, तो क्या अब्दुल्ला को पूरी लीग में क्रिकेट मिलने जा रही है? देखिए, लाहौर कलंदर का आपको पता है शुरू से खासा यही रहा है कि हम जब यंगस्टर को पिक करते हैं तो हम उन पर ट्रस्ट भी करते हैं। जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी आपने देखे, हारिस स्टोक्स देखे, फखर जमान देखे, वो जैसे इसमें आए हैं PSL में, वो कलंदर का हिस्सा है और हम समझते हैं, हमने इसीलिए अब्दुल्ला को सिलेक्ट किया था शाहीन ने और आकिब भाई ने, कि वो पाकिस्तान का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, और जब डेफिनेटली आप किसी को क्रिकेट नहीं देंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे कंसिस्टेंटली, तो आप प्लेयर डेवलप नहीं कर पाएंगे, स्पेशली बैट्समैन। तो मेरी जाती ख्वाहिश तो यही है कि हम उनको पूरा मौका दें, और जिस तरह पहले सीजन में आपने 8 मैच हम खेले थे, और फखर जब हमने ज्वाइन किया था तो हमने पूरा सीजन जो है वो फखर के साथ खेला था, और उसके अंदर से वो मैच के सामने आए और फखरे कलंदर बने, तो फखरे कलंदर से फखरे पाकिस्तान बने। फखरे पाकिस्तान बने। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई आपके वक्त के लिए, और हमेशा की तरह अच्छी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करते हैं, मज़ा आता है बात करके भी इनसे। बिल्कुल, बड़ी टू द पॉइंट, और मेरा ख्याल है अनदर कोच इन द मेकिंग आतिफ भाई के साथ रह के, तो जो है आतिफ भाई ने बड़ी कमाल की, जो जितना जवाब देना चाहिए सारे शानदार बॉक्सेस टिक किए उन्होंने। ठीक है, आज का मैच पेशावर वर्सेस लाहौर है, इस पर बात करने से पहले शादाब खान ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है और बड़ा इंप्रेस किया। अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? डेफिनेटली अच्छा साइन है, जितना परफॉर्म करेंगे। सबसे जो खुशी की बात है कि वो बॉलिंग का रिदम बहुत हद तक वापस आ चुका है, और शायद वो जो इंजरी थी उनकी वो अब रिकवर्ड है फुली। डेफिनेटली बैटिंग में एक साल बहुत अच्छा खेले, फिर एक साल इतना कोई आइडियल नहीं गया जिस तरह वो चाह रहे होंगे, लेकिन जो अब इब्तदा हुई है, जिस तरह की इनिंग अब खेली है, बहुत कॉन्फिडेंस इससे उन्हें मिलेगा, और डेफिनेटली एक ऑप्शन है। देखिए, अगर आपका शादाब की एक, तो आप इसे ऊपर भी भेज सकते हैं, ऊपर ही अगर ये ऐसा, तो ये तो लीग की बात हो गई ना, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। तो अगर इस तरह का प्लेयर आपका 5वें 6वें पे खेल रहा, तो इमेजिन द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस जो ऊपर वालों को होगा कि यार ये नीचे अभी इस तरह का प्लेयर है हमारे। तो अपनी फॉर्म को प्रोलॉन्ग करें, और डेफिनेटली जिस तरह बॉलिंग अच्छी करेंगे, ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ों में कॉन्फिडेंस भी नजर आएगा। ठीक है जी, और इसी के साथ हमारा जो आज का वक्त है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है, और लाहौर वर्सेस पेशावर का मैच है, दोनों टीम्स के लिए बेस्ट विशेज़, और आज जो भी नतीजा आता है उस पर हम कल डिटेल से बात करेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे कहूँगी कल मुलाकात। अल्लाह।